हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सिंपल इजी ट्रिक्स। आई नो आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑर्गेन्स, हार्मोन्स, साइकिल्स और डायग्राम्स में बहुत टेंशन होती है, तो आज का वीडियो ये आप लोगों के लिए है। सिंपल हिंदी ट्रिक्स की मदद से हम लोग पूरा चैप्टर्स को 5 मिनट्स में लर्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग सिंपल हिंदी ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका ट्रिक क्या है? टीवीज, 13 वीर एक्सेलेंट सोल्जर्स। आप लोगों को क्या याद रखना है? 13 वीर एक्सेलेंट सोल्जर। 13 वीर जो है वो क्या है? एक बहुत अच्छा योद्धा है, सोल्जर्स है। तो TEVES, तो TE मीन्स टेस्टिस, OE मीन्स एपिडर्मिस और V मीन्स वास्ट डिफरेंस और E मीन्स इजैकुलेटरी डक्ट और S मीन्स सेमेनल वेसिकल्स। तो हो गया ना आज आप लोगों को ईजी से ये इतना बड़ा डायग्राम। और ये डायग्राम से नीट में 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो आप लोग इसको हल्के में या इजी में मत लीजिएगा कि ये बस ऐसा ही है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये याद करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग इसको सिंपल इजी ट्रिक्स की मदद से याद कर लें, ताकि फिर कभी हम लोग भूले भी नहीं। नेक्स्ट कि सीमेन का सिक्रेशंस कैसे होता है? तो सिक्रेशंस होता है ये सेमेनल वेसिकल से, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग डायग्राम में, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? आप लोगों को सिंपल याद रखना है SPB, सुपर पावर बूस्टर। एस से सेमेनल वेसिकल, फिर P से प्रोस्टेट और बूस्टर का B से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हो गया सीमेन का भी सिक्रेशन। तो सीमेन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? सेमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के मिल के, ठीक है। अब सीमेन सिक्रेशंस भी आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को याद करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? फोवा यू, इट मीन्स फीमेल ओवरीज वेरी अमेजिंग यूनिक। फीमेल ओवरीज कैसा होता है? वेरी अमेजिंग और एक यूनिक है, जो हमारे गॉड द्वारा गिफ्टेड है, ठीक है। तो फोवा, अब इस डायग्राम को याद करने के लिए आप लोगों को फोवा याद करना है। तो फोवा का एफ से फैलोपियन ट्यूब्स, ओ से ओपरी और वी से वजाइना और ए से एम्पूला और फिर यू से यूटेरस। सिंपल आप लोगों को लाइन क्या याद रखना है? फीमेल ओवरीज वेरी अमेजिंग यूनिक, यू से यूटेरस। तो हो गया याद आप लोगों को, आई होप। फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, वेजाइना, एम्पूला, यूटेरस, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या है। फैलोपियन ट्यूब है, देखिए यहाँ पे ये तीनों, इसको हम लोग मिला के इस्तेमाल से एम्पूला और इंफ्यूडिबुलम्स को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर ये ओवरीज, फिर ये वजाइना और फिर एम्पूला और फिर यूटेरस। बस ये आप लोगों को याद रखना है। लेवल करने के लिए आएगा तो बस आप लोग का ऐसे याद करके लेवल करना है। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोग किसको कहते हैं? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें फिर स्पर्मेटोजेनेसिस आता है। इसका ट्रिक क्या है? GFL, ग्रेट फेदरली लव। ग्रेट फेदरली लव, इसका सारा हार्मोन्स को हम लोग याद करते हैं, जो कि आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को ये बहुत हार्ड लगता है, अब बहुत लोगों को याद भी नहीं होता है। तो इस ग्रेट फेदरली लव से हम लोग इसको याद करते हैं। तो GFL, तो G से क्या है? GnRH, F से क्या है? FSH1 सर्टोली और L से क्या है? LH1 लीडिंग्स। तो ये क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन्स हो गया GFL, GnRH, FSH और LH। अब हम लोग ओवोजेनेसिस का ट्रिक देखते हैं। ओवोजेनेसिस को याद करने के लिए सिंपल आप लोग को एक लाइन याद रखना है, ओनली पीपल ईट मैंगोज। सिर्फ पीपल से आम खाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को माइंड में रखना है। तो वनली का ओ से ओवोगोनियम, फिर पीपल का पी से प्राइमरी ओवोसाइट और ई से एग और एम से मैच्यूरेशंस। बस ओवोजेनेसिस का सिंपल आप लोगों का हार्मोन्स याद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी बहुत लोगों को हार्ड लगता है कि बहुत ही लैंग्दी टॉपिक है, याद नहीं होता है। तो इसको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि 28 टाइप का साइकिल होता है और ये 4 फेज में होता है। तो वही 4 फेज को हम लोग इस ट्रिक की मदद से याद करेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? MPOL, मेन प्लीज ऑर्डर लंच। मेन प्लीज ऑर्डर लंच, मेन जो आदमी होता है वो ऑर्डर कर रहा है लंच को, ठीक है। और M से हो जाएगा मेंस्ट्रुअल जो कि 1 to 5 डेज, P से हो जाएगा प्रोलिफेरेटिव जो कि 6 to 13 डेज, और O से हो जाएगा ओव्यूलेशन, L से हो जाएगा ल्यूटियल। और ये कितना कैसे होता है? LH सर्ज में ओव्यूलेशन प्रोसेस टेक इन ल्यूटियल फेज। इस डायग्राम में पूरा बताया गया है। आप लोगों को डिटेल्स वीडियो इसकी आएगी तो इसके बारे में आप लोग को पूरा समझा दिया जाएगा इजी ट्रिक से, इजी से, ठीक है। और ये इसका ट्रिक है
फोर फेज का क्या है, MPOL। कभी भी आप लोग से कोई पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फोर फेज क्या है, तो बस आप लोग को सिंपल माइंड में लाना है कि MPOL। MPL जैसे MPL अभी चल रहा है एड, उसके बारे में आप लोग को IPL में देख रहे होंगे, तो बस MPOL याद रखना है। मेन प्लीज ऑर्डर लंच, M से मेंस्ट्रुअल, P से प्रोलिफेरेटिव, O से ओव्यूलेशन और L से ल्यूटेल, जो कि 15 to 28 डेज तक ये फेज रहता है। ठीक है, तो आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब चलिए फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को याद करते हैं इसके बारे में। तो इसका ट्रिक है IJMB, इज्जत में बात है। ठीक है, क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी जब वर्ड आप लोगों को कहीं सुनाई दे तो सिंपल ट्रिक याद रखना है कि इज्जत में बात आई है। मतलब I से इन्फ्यूडिब्यूलम और Z से जायगोट, M से मोरूला और B से ब्लास्टोसिस्ट, ये इसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इन्फ्यूडिबुलम, जायगोट, मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट। HCG जो है वो हार्मोन्स क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, और प्लासेंटा हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्लासेंटा, और HCG जो होता है वो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है बॉडी में। ठीक है, तो आप लोगों को ये आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है, IJMB बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस। पार्चुरेशंस का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है बच्चे का जन्म होना। ठीक है, और इसमें हार्मोन्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इस हार्मोन्स को हम लोग याद करने के लिए सिंपल देखेंगे RPOP। क्या याद रखेंगे, RPOP, RPOP हम लोग देखेंगे सिंपल। ठीक है, ये ROP। तो R का मीन्स रिलैक्सिंग्स, P का मतलब प्रोगेस्टेलिन्स, O का मतलब ऑक्सीटोसिन्स और P से पॉजिटिव फीडबैक। 4 हार्मोन्स पार्चुरेशंस में आप लोग को याद रखना है। कौन कौन सा है, रिलैक्सिन, प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन्स और पॉजिटिव फीडबैक। अब लैक्टेशंस का आता है, तो लैक्टेशंस का ट्रिक क्या है, प्याव। क्या है, प्याव। ये प्याव का मतलब P से प्रोलैक्टिन, O से ऑक्सीटोसिन्स, प्याव का P फर्स्ट और लास्ट का O। फिर आप लोग को क्या याद रखना है, सिंपल P याद रखना है, और ये प्रोलैक्टिन प्लस ऑक्सीटोसिन आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। तो गाइस आई होप अब आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए ट्रिक्स OP अगर और चैप्टर्स का ट्रिक चाहिए, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के लिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।